अपन बात करें कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, तो लास्ट क्लास में हम लोग यहाँ पर एडमिन पैनल के बारे में देख रहे थे। एडमिन पैनल से हम लोगों ने डील किया था, और एडमिन पैनल के केस में अगर हम बात करें तो हमने एडमिन का लॉगिन परफॉर्म करवा लिया था। लॉगिन परफॉर्म करने के बाद में हमने एडमिन को रिक्रूटर्स की लिस्ट विजिबल करवा दी थी, और रिक्रूटर की लिस्ट विजिबल करवाने के बाद में हमने वेरीफाई के कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट किया था, वेरीफाई की फंक्शनलिटी लगाई थी, जिसमें हमने ये देखा था कि जितने भी हमारे पास में रिक्रूटर्स आ रहे हैं, है ना, वो दो टाइप से वेरिफिकेशन प्रोसेस को फॉलो करते हुए आगे आएंगे। सबसे फर्स्ट वन इज दे सिंपली नीड टू वेरीफाई देयर सेल्फ बाय ईमेल, एंड सेकंड वन इज बाय एडमिन वेरिफिकेशन, राइट। तो जितने भी रिक्रूटर्स होंगे, है ना, वो अपने आप को इंडिविजुअली ईमेल से तो खुद को वेरीफाई कर ही लेंगे, और साइड बाय साइड जो एडमिन है, तो एडमिन को भी यहाँ पर रिक्रूटर की लिस्ट देखने को मिलेगी, और एडमिन को जो रिक्रूटर की लिस्ट देखने को मिलेगी, तो उन रिक्रूटर की लिस्ट में एडमिन क्या करेगा, यहाँ पे रिक्रूटर को वेरीफाई करने का काम करेगा। ठीक है, अब जब यहाँ से दोनों तरफ से यहाँ पे वेरिफिकेशन हो जाता है, तो फिर उस केस में यहाँ पे जो आपका रिक्रूटर रहेगा, वो रिक्रूटर लॉग इन कर अपने होम पेज पर, है ना, चले जाएगा। तो चलते बने यहाँ पर देखते हैं कैसी क्या फंक्शनलिटी यहाँ पर अब इम्प्लीमेंट होगी। तो जैसे कि हमने देखा था कि एडमिन ने रिक्रूटर को वेरीफाई तो कर दिया था, अब यहाँ पे हम जो भी स्पेसिफिक रिक्रूटर को एडमिन ने वेरीफाई किया था, तो उसके क्रेडेंशियल से अपन यहाँ पर लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद में उसके होम पेज पर जाते हैं। होम पेज पर हमें नेव बार में क्या दिखाना है, उस अकॉर्डिंगली अपन नेव बार में यहाँ पे कंटेंट सेट करते हैं, और बाकी फिर उसके बाद में रिक्रूटर की जो आगे की नेक्स्ट प्रोसेस है, लाइक एडिंग अ वैकेंसी, तो अपन फिर उस पर टास्क परफॉर्म करेंगे। तो चलते अपन यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं आ जाता हूँ यहाँ पर एक बार अपने रिक्रूटर पैनल पे। तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर, या एक काम करते हैं अपन, सबसे पहले मैं मोंगोडीबी कंपास ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर। तो मैंने लिखा है मोंगोडीबी कंपास, ठीक है। आई थिंक हमारे पास में एक ही ऐसा रिक्रूटर था जिसने अपनी ईमेल आईडी से भी वेरीफाई कर लिया था, और ईमेल आईडी के साथ में अगर हम बात करें तो एडमिन ने भी उसे वेरीफाई कर दिया था, हाँ, दोनों कंडीशन मैच हो रही थी, और वो था शायद तक एक स्कूल था, क्रिश्चियन एमिनेंट। तो अपन आते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपको दिख रहा है, मैं रिक्रूटर के डेटाबेस पर आया, और यहाँ आकर आप देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास में जो एक ऑब्जेक्ट है उसमें ईमेल देके रखी हुई है ना, kothari6@gmail.com। यहाँ पर अगर हम बात करें तो एडमिन ने भी वेरीफाई कर दिया था इसे, ठीक है। सिमिलरली ईमेल की बात करें तो ईमेल से भी वेरीफाइड ये हो चुका था। तो अब अगर अपन बात करें करना क्या है, तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर रिक्रूटर लिस्ट पर, और रिक्रूटर लिस्ट पर आने के बाद में अब सबसे पहले मैं करूँगा क्या यहाँ पे, तो मैं आता हूँ यहाँ पे रिक्रूटर लॉगिन पर। अब रिक्रूटर लॉगिन पर आने के बाद में हम करेंगे क्या, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको विजिबल है, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, और यहाँ आने के बाद में ये हमारे पास में क्या है, लॉगिन फॉर्म है। अब ये जो लॉगिन फॉर्म देकर रखा हुआ है, तो इस लॉगिन फॉर्म के केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास में ईमेल है, हमारे पास में पासवर्ड है। अब नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू सबमिट दिस स्पेसिफिक फॉर्म, है ना, बाय एंटरिंग द वैल्यूज इन द फील्ड्स। तो अब हम करेंगे क्या, तो ये जो एक्शन देके रखा हुआ है, तो इस एक्शन को मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पर, तो इस एक्शन को मैंने यहाँ से कट किया, मैं इसको यहाँ पे ऊपर लेकर आता हूँ, और ऊपर लाकर मैंने इसे पेस्ट किया, और पेस्ट करके मैंने इसको कमेंट कर दिया, है ना, कि फॉर फ्यूचर पर्पस कभी मुझे नीड लगती है तो मैं ये देख लूंगा कि ये फॉर्म राउट लेवल से कैसे क्या फ्लो कर रहा था। अदरवाइज यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर आए, डायरेक्टली फॉर्म लिखा, आपने लिखा यहाँ पर ऑन सबमिट, और ऑन सबमिट करके अब आप क्या कर देंगे, यहाँ पर ऑन सबमिट करके आपने यहाँ पर लिख लिया है हैंडल सबमिट, राइट। तो यहाँ पर आपने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया है। अब यहाँ पर ऑन सबमिट पर आपने लिखा है हैंडल सबमिट। अब ऑन सबमिट पर आपने लिखा है हैंडल सबमिट, तो अब इससे होगा क्या, तो अब मुझे हैंडल सबमिट नाम का एक फंक्शन क्रिएट करना रहेगा। So what I need to do is I simply need to write const handle submit, ये मैंने ऐसा मेंशन किया। और अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, तो मैंने सिंपली यहाँ पर एक एरो फंक्शन क्रिएट किया है, और एरो फंक्शन क्रिएट करने के बाद में अपन अब करेंगे क्या यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे लिखा है इवेंट, ठीक है। अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूँगा, तो यहाँ आने के बाद में सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर लिखते हैं कॉन्स्ट। तो कॉन्स्ट के भी पहले अपन एक काम करते हैं कि मैं सबसे पहले यहाँ पर यूज स्टेट हुक को क्या कर लेता हूँ, इम्पोर्ट। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यूज स्टेट, ये यूज स्टेट हुक को मैंने यहाँ पर इम्पोर्ट कर लिया। नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू यूज दैट यूज स्टेट हुक, ठीक है। अभी मैंने यूज स्टेट हुक को यहाँ पे यूज करने के लिए क्या लिखा है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्या, अपना रिक्रूटर, ठीक है। मैंने यहाँ पे रिक्रूटर लिखा, और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, या मैंने लिख लिया है रिक्रूटर डेटा, राइट। और मैंने लिख लिया यहाँ पे सेट रिक्रूटर, है ना, सेट RECRUIT, सेट रिक्रूटर डेटा। मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया, राइट। मैंने लिखा है रिक्रूटर डेटा, और मैंने यहाँ लिख दिया है सेट रिक्रूटर डेटा।
और ये मुझे पता है कि यहाँ पर क्या रहेगा मेरे पास में, इसके अंदर अपन ऑब्जेक्ट को सेट करेंगे। अब इसके अलावा अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर एट द सेम टाइम जैसे आपने देखा कि यहाँ पर ये रिक्रूटर डेटा लिखा है, सेट रिक्रूटर डेटा लिखा है, तो आपको क्या करना रहेगा कि जैसे जैसे आप ईमेल फिलअप करेंगे, है ना, आप पासवर्ड फिलअप करेंगे, तो आपको क्या करना रहेगा कि वो डेटा वहाँ से उठाकर ये रिक्रूटर डेटा में आपको सेट करवाना रहेगा। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू सिंपली नीड टू राइट ऑन चेंज इवेंट हियर। आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे ऑन चेंज। अभी आपने ऑन चेंज इवेंट लिखा है यहाँ पर, और ऑन चेंज इवेंट लिखने के बाद में आप क्या करेंगे, तो आपने यहाँ पे लिख लिया है गेट डेटा। ठीक है, आपने लिखा है ऑन चेंज, और ऑन चेंज के बाद में आपने क्या कर दिया यहाँ पर, आपने लिख लिया है गेट डेटा। अब यहाँ पर क्या होगा, हमें क्या लिखना रहेगा, तो हम वापस से यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है कॉन्स्ट, मैंने लिखा है गेट डेटा, ये मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। अब अगर मैं बात करूँ अब क्या, तो अब यहाँ पे मुझे लिखना रहेगा क्या, इवेंट। ठीक है, अब ये इवेंट आ गया। अब ये इवेंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि सिंपल सी बात है ना कि जैसे ही यहाँ पर आपका क्या होगा, ये नीचे जो आपने लिखा है ऑन सबमिट, है ना, ऑन चेंज, ये क्या है, आपके इवेंट हैंडलर है। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पर आप कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे, है ना, जैसे ही यहाँ पर इवेंट क्या होगा, यहाँ पर आपका ट्रिगर होगा, है ना, तो वैसे ही यहाँ पर क्या बनेगा, इवेंट का ऑब्जेक्ट बनेगा, और वो इसमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। और यहाँ पर पास होने के बाद में आप करेंगे क्या, तो अब आप यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में आपने क्या किया है, तो आपने सिंपली लिखा है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट में आपने क्या लिखा है, आपने लिखा है नेम कॉमा वैल्यू। ठीक है, और उसके बाद में आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो आप सिंपली लिखेंगे इवेंट डॉट टारगेट। ठीक है, अब उसके बाद में, तो उसके बाद में आप लिखेंगे सेट रिक्रूटर, या आपने लिखा है सेट रिक्रूटर डेटा। और सेट रिक्रूटर डेटा में आपने क्या बनाया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में अब आप क्या करेंगे, तो आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया है, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में, है ना, हम लिखेंगे यहाँ पे डॉट 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 रिक्रूटर डेटा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे रिक्रूटर डेटा लिखा, और रिक्रूटर डेटा लिखने के बाद में मैंने यहाँ पे क्या किया है, तो मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा है यहाँ पर नेम, और नेम के बाद में अपन क्या लिख लेंगे यहाँ पर वैल्यू। ठीक है, तो आपने क्या करा है, यहाँ पर आपने लिखा है रिक्रूटर डेटा, आपने लिखा है कॉमा, आपने लिखा है नेम, आपने क्या करा है कॉलन, आपने यहाँ पे क्या लिखा है वैल्यू। तो यहाँ पे ये सेट रिक्रूटर डेटा में ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जाकर क्या हो जाएगा, वहाँ पर सेट हो जाएगा। अब फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा और क्या, है ना, अगर अपन बात करें अब इसके अलावा और क्या, तो अब इसके अलावा अगर अपन बात करें, तो अपन और क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, तो अपन आते हैं यहाँ पे फाइनली हैंडल सबमिट पर। अब मैं यहाँ पर हैंडल सबमिट पर आया। हैंडल सबमिट पर आने के बाद में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो हैंडल सबमिट की अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो आप देखेंगे जैसे कि आपने यहाँ पे लॉगिन फॉर्म बना के रखा है, राइट। अब लॉगिन फॉर्म बनाकर अगर आपने रखा है, तो लॉगिन फॉर्म के केस में क्या होगा यहाँ पर, तो लॉगिन फॉर्म के केस में आपके पास में ईमेल है, आपके पास में यहाँ पर पासवर्ड है। आप ईमेल फिल करेंगे, आप पासवर्ड फिलअप करेंगे, दोनों को फिलअप करने के बाद में आप यहाँ पे फाइनली सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ईमेल पासवर्ड लिखने के बाद में आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, तो व्हाट वी नीड टू डू इज we simply need to perform operations. We simply need to check whether that email with respect to password is correct or not. If email and corresponding to its password is correct, then in that case we simply move forward to its home page, right? तो मुझे अगर ऐसे कुछ फंक्शनलिटी अगर यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है, तो व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू हैंडल दैट ईमेल एंड पासवर्ड इनसाइड दिस हैंडल सबमिट फंक्शन। सो व्हाट आई नीड टू डू इज, सबसे पहले मैं यहाँ पर आया, और यहाँ आने के बाद में, है ना, हम क्या लिखेंगे, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हमें एक फंक्शन भी बनाने की रिक्वायरमेंट है, जो कि मेरा ये डेटा को यहाँ पर क्या करेगा, हैंडल करेगा। तो अब अगर मुझे एक फंक्शन बनाने की ज़रूरत है जो डेटा को हैंडल करेगा, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर आना रहेगा अपने रिक्रूटर स्लाइस पर। तो मैं रिक्रूटर स्लाइस पर आता हूँ। यहाँ पर मैंने ऐड रिक्रूटर बनाकर रखा हुआ है। सिमिलरली अब मुझे यहाँ पे क्या करना रहेगा, तो मुझे यहाँ लिखना रहेगा एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, कॉन्स्ट, और एक्सपोर्ट कॉन्स्ट के बाद में मैं लिखूंगा यहाँ पे लॉगिन रिक्रूटर, राइट। मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन किया है, मैंने यहाँ पे लिखा है लॉगिन रिक्रूटर, और लॉगिन रिक्रूटर के बाद में, ठीक है। अब अगर अपन बात करें अब क्या, तो अपन यहाँ तक तो आ गए, है ना। अब लॉगिन रिक्रूटर पर मैं आया, अब यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पर आने के बाद में मैंने सिंपली लिखा है ट्राई, और यहाँ पर मैंने लिखा है कैच। हियर आई एम गोइंग टू राइट एरर, और यहाँ आकर मैंने लिखा है लॉग, और लॉग में अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर मैंने लिखा है एरर वाइल रिक्रूटर लॉगिन, है ना, मैंने लिखा एरर वाइल रिक्रूटर लॉगिन। और फाइनली मैंने यहाँ पे क्या प्रिंट करवा दिया है, मैंने एरर को प्रिंट करवा दिया।
अपन आते हैं अब यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो अपन चलो ठीक है यहाँ तक तो आ गए। अब यहाँ तक आने के बाद में अगर मैं बात करूँ अब क्या करना है हमें, तो हमें सिंपली लिखना रहेगा यहाँ पर अवेट। अवेट में मैं लिखूंगा एक्सियोस, एक्सियोस के बाद में मैं क्या लिखूंगा डॉट पोस्ट। ठीक है, अब पोस्ट के बाद में अगर अपन बात करें अब क्या, तो मैंने लिखा एक्सियोस है ना, अवेट डॉट सॉरी एक्सियोस डॉट पोस्ट, और उसके बाद में अपन लिखेंगे यहाँ पे रिक्रूटर, रिक्रूटर यूआरएल है ना, फिर प्लस अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अब मुझे यहाँ पे इसका लॉगिन करवाना है। तो अपन चलते हैं यहाँ पर सबसे पहले सर्वर पे, और सर्वर पर आने के बाद में अपन इसका राउट देख लेते हैं किसका, रिक्रूटर का। और रिक्रूटर का राउट देखने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे क्या दिख रखा है, रिक्रूटर का लॉगिन करना है हमें। तो रिक्रूटर के लॉगिन के लिए यहाँ पे जो राउट दिख रखा है वो है रिक्रूटर लॉगिन। ठीक है, मैंने इसे कॉपी किया, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ आने के बाद में मैंने क्या लिख लिया है, फॉरवर्ड / रिक्रूटर लॉगिन। और उसके बाद में अगर अपन बात करें अब क्या, तो उसके बाद में यहाँ पर मेरे पास में रिक्रूटर का डेटा आएगा। सो हियर आई एम गोइंग टू राइट रिक्रूटर। मैंने यहाँ पर रिक्रूटर पैरामीटर में वो डेटा को हैंडल किया, और वो जो रिक्रूटर का डेटा आएगा उस रिक्रूटर के डेटा को अपन यहाँ पर क्या कर देंगे, पास कर देंगे। सो फॉर दैट आई सिंपली नीड टू राइट रिक्रूटर हियर। मैंने रिक्रूटर से मेंशन कर दिया। अब इसके अलावा अपन एक काम करते हैं, कॉन्स्ट मैंने लिखा है यहाँ पे रिजल्ट। आपको प्रिंट करवा कर देखना है तो आप प्रिंट करवा कर देख सकते हो। यहाँ पर आपने लिखा है लॉग, लॉग में आपने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है, आपने मेंशन कर दिया है रिजल्ट। आपने यहाँ पे लिख दिया है क्या, रिजल्ट। और एट द एंड अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो आप सिंपली लिखेंगे रिटर्न, और रिटर्न में आपने क्या लिख दिया है यहाँ पर, रिजल्ट। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है, रिटर्न, और रिटर्न में आपने क्या लिख दिया है यहाँ पर, रिजल्ट। अब रिटर्न में आपने रिजल्ट लिख दिया, मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद में अपन कहाँ आएंगे, तो अपन आएंगे यहाँ पे रिक्रूटर के उस पर, राइट। तो अगर मैं आता हूँ यहाँ पर, चलिए अपन देखते हैं यहाँ पे, मैं आ जाता हूँ यहाँ पे रिक्रूटर लॉगिन पर। ये मैं रिक्रूटर लॉगिन पर आया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे रिक्रूटर लॉगिन पर आने के बाद में आपने देखा कि ये जो रिक्रूटर स्लाइस है इसमें आपने किस नाम से बनाया है, लॉगिन रिक्रूटर नाम से बनाया है, जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो, रिक्रूटर के डेटा को पास कर रहे हो। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू सिंपली नीड टू राइट, और यू सिंपली नीड टू इंपोर्ट लॉगिन रिक्रूटर। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लॉगिन रिक्रूटर को क्या कर लिया है, इंपोर्ट कर लिया है। अब लॉगिन रिक्रूटर को आपने इंपोर्ट किया। अब लॉगिन रिक्रूटर जब इंपोर्ट हो चुका है तो अब हमें क्या करना रहेगा, यहाँ से हमें फंक्शन की कॉलिंग करना रहेगी। तो मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा है यहाँ पे लॉगिन रिक्रूटर, और लॉगिन रिक्रूटर में अब हम करेंगे क्या यहाँ पर, तो लॉगिन रिक्रूटर के केस में हम यहाँ पर जो रिक्रूटर मैंने यहाँ पे मेंशन किया था, रिक्रूटर डेटा है ना, तो ये रिक्रूटर डेटा को अपन यहाँ पर पास करेंगे। अब ये जो रिक्रूटर डेटा को अपन यहाँ पर पास कर रहे हैं, तो यहाँ से भी मुझे फिर कुछ रिजल्ट मिलेगा। तो मैंने लिखा है यहाँ पर कॉन्स्ट रिजल्ट। अब कॉन्स्ट रिजल्ट मिलने के बाद में अगर अपन बात करें अब करना क्या है, तो जैसा आपने एडमिन के केस में करा था, आपने एडमिन के लॉगिन में करा था। अब ये जो एडमिन का जो लॉगिन है, लाइक आप देखिए यहाँ पर एडमिन स्लाइस है ना, या एडमिन का ही लॉगिन देखिए यहाँ पर। तो एडमिन के लॉगिन के केस में आप देखेंगे यहाँ पर आपने करा क्या है, तो यहाँ पर आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर स्टेटस अगर 200 मिला तो आप इस अकॉर्डिंगली कर दोगे, नेविगेट पे चले जाओगे, नहीं तो फिर उस अकॉर्डिंगली कहाँ नेविगेट पर जाना है तो वो आपने यहाँ पर मेंशन करके रखा हुआ है। तो अपन एक काम करते हैं, अपन आते हैं यहाँ पर है ना। सिमिलरली मैं यहाँ पर भी क्या करता हूँ, तो मैंने यहाँ पर ये जो एडमिन की केस में किया हुआ है तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर, और ये पूरा कॉपी करते हैं। और कॉपी करके अपन कहाँ आ जाते हैं, अपने रिक्रूटर लॉगिन पर आ जाते हैं। अब मैं रिक्रूटर लॉगिन पर आया, मैं यहाँ पर आया, मैंने इसको पूरे को क्या कर दिया है, पेस्ट कर दिया है। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अपन इसको अनकमेंट करते हैं सबसे पहले। देखिए अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे यहाँ पे रिक्रूटर लॉगिन रिजल्ट। ठीक है, अपन यहाँ पे लिखेंगे रिजल्ट डॉट स्टेटस 200। ठीक है, अगर यहाँ पर रिजल्ट डॉट स्टेटस कितना होता है, 200 होता है, तो अपन कहाँ पर फिर पहुँचाएंगे उसे, अपन एडमिन होम की जगह लिख देंगे रिक्रूटर होम, है ना। मैंने लिख दिया रिक्रूटर होम। यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, अपन यहाँ पर लिखेंगे रिक्रूटर होम। अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, अपन यहाँ पर लिख लेंगे रिक्रूटर ईमेल। ठीक है, रिजल्ट और रिटर्न और ईमेल। और अपन यहाँ पर आए एल्स ऑफ रिक्रूटर लॉगिन, है ना, एल्स ऑफ रिक्रूटर लॉगिन, है ना, हैंडल सबमिट और नेविगेट करके अपन यहाँ पे पहुँचा देंगे। तो बाय डिफॉल्ट अपन इसे यहाँ पर पहुँचा देंगे रिक्रूटर लॉगिन पे। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर ऐप डॉट JS के केस में, है ना, रिक्रूटर लॉगिन ये आपने से देकर रखा, तो रिक्रूटर लॉगिन पर आप चले जाओगे। ठीक है,
अदरवाइज यहाँ पर क्या देकर रखा हुआ है, आप कहाँ जाएंगे, रिक्रूटर होम पर, तो आपने रिक्रूटर होम बना के रखा है क्या, नहीं, यहाँ पे रिक्रूटर होम नहीं बनाया है, तो मुझे यहाँ पे किसको बनाने की रिक्वायरमेंट है, मुझे यहाँ पे रिक्रूटर होम भी बनाने की रिक्वायरमेंट है। अब रिक्रूटर होम बनाने की रिक्वायरमेंट है, तो रिक्रूटर होम कैसा बनेगा, तो जैसा आपने एडमिन होम बनाया था, है ना, जैसा आपका एडमिन होम था, सिमिलरली आपको क्या बनाना रहेगा, यहाँ पे रिक्रूटर होम भी बनाना रहेगा। सो व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड, है ना, मुझे करना क्या रहेगा अब, तो मुझे यहाँ पर सबसे पहले एक रिक्रूटर होम बनाना है ना। तो अपन एक काम करते हैं, अपन कंपोनेंट पर आए, कंपोनेंट पर आने के बाद में अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करता हूँ बाय द नेम रिक्रूटर होम, ठीक है, .js, क्लियर है। तो हमने करा क्या है बेसिकली यहाँ पे, तो बेसिकली अगर देखें, अगर एक सिंपल सा पहले फ्लो बता रहा हूँ मैं अगर आपको, तो मैं यहाँ पे रिक्रूटर लॉगिन पर आया, रिक्रूटर लॉगिन पर आने के बाद में मैंने क्या किया यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे रिक्रूटर लॉगिन पर आने के बाद में सबसे पहले तो अपने डेटा को हैंडल किया, ठीक है, ये यहाँ पे डेटा को हैंडल कर रहे हैं अपन कि मेरे पास में नेम के रिस्पेक्ट में वैल्यू यहाँ पर मुझे मिल जाए। फिर उसके बाद में हमने क्या किया है, तो उसके बाद में हमने हैंडल सबमिट वाली फंक्शनलिटी को मेंशन किया है, जिसमें अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे लॉगिन रिक्रूटर कर रहा हूँ, जिसमें मैं अपने रिक्रूटर के डेटा को पास कर रहा हूँ। यहाँ पर ये जो लॉगिन रिक्रूटर है, ये लॉगिन रिक्रूटर सिंपली क्या कर रहा है, यहाँ पर डील कर रहा है ना, आपके पोस्ट मेथड से, है ना, विद द हेल्प ऑफ अवेट। और इससे होगा क्या यहाँ पर, तो इससे जो भी है ना रिक्रूटर का डेटा आएगा, उससे अपने यहाँ पे ये क्रॉस चेक करेंगे कि हाँ ये ईमेल आईडी, ये पासवर्ड है ना जेन्युइन है या फिर नहीं, और इसे अलाउ करना है या फिर नहीं। तो यहाँ से अपन ये रिक्रूटर लॉगिन की केस से यहाँ से अपन जाते हैं। अब यहाँ से जाएंगे तो अपन कहाँ आएंगे वापस से, तो मैं यहाँ पर आया, और यहाँ आने के बाद में अपन ये चेक कर लेंगे कि अगर जो रिजल्ट मुझे मिला है, अगर उसका स्टेटस 200 है, तो अपन क्या कर देंगे, डिस्पैच कर देंगे सेट नेव डेटा, बोले तो यहाँ से रिक्रूटर होम, है ना, और नेविगेट कर देंगे रिक्रूटर होम पर, है ना, और यहाँ पर ये रिजल्ट डॉट डेटा डॉट ईमेल, और ये क्या लेकर चले जाएगा, रिक्रूटर की ईमेल लेकर यहाँ से चला जाएगा। ऐसा नहीं होता है तो अपन अब करेंगे क्या यहाँ पर, तो अपन एल्स ऑफ रिक्रूटर लॉगिन हैंडल सबमिट, और अपन नेविगेट कर देंगे उसको रिक्रूटर लॉगिन पर ही। तो ये तो मैंने ऐसा कुछ कर लिया है। अब अगर मैं यहाँ पर उसको रिक्रूटर होम पर अगर किसी पेज पर पहुँचाना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना रहेगा, यहाँ पर एक पेज बनाना रहेगा। तो अपन यहाँ पर पेज बनाते हैं, लेकिन उसके पहले यहाँ पर आप एक बार इसको गो थ्रू कर लो, आप देख लो इसको एक बार। एक बार ये देख लो आपने यहाँ पर कैसे यहाँ पर हैंडल सबमिट को मैनेज किया है, और हैंडल सबमिट के साथ में आपने यहाँ पे गेट डेटा को भी क्या करा है, यहाँ पर मैनेज किया है। ये आपका हैंडल सबमिट है। ये रिक्रूटर लॉगिन है। तो ये अभी अपन बैकएंड पे तो गए नहीं है, अभी यहाँ पर अपन ने सिर्फ ये रिक्रूटर लॉगिन ऐसा लिख के रखा हुआ है, ठीक है। अपन अब यहाँ से इस स्पेसिफिक राउट पे जाएंगे, देखेंगे वहाँ से अपने को क्या रिटर्न लेकर आना है। और उसके पहले अपन यहाँ तक तो आ गए। अब इसके बाद में मैं यहाँ पे रिक्रूटर लॉगिन पर भी आ गया। यहाँ पर आने के बाद में फिर जैसा मैंने आपको बोला कि यहाँ पर अपन सेट नैव बार में रिक्रूटर होम कर देंगे। रिक्रूटर होम अगर ये आपका जो एपीआई का एंड पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, है ना, या राउट देखने को जो मिलेगा, तो उसके रिस्पेक्ट में अपन यहाँ पर रिजल्ट डॉट डेटा डॉट ईमेल से ईमेल निकाल कर रिक्रूटर ईमेल में सेट करके अपन उसको आगे क्या कर देंगे, नेविगेट कर देंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो अपन यहाँ पर रिक्रूटर लॉगिन पर ही उसे रखेंगे। तो अब मुझे क्या करना रहेगा यहाँ पे कि जब मैं उसको अगर नेविगेट करूंगा, तो उस स्पेसिफिक राउट के रिस्पेक्ट में मुझे पेज की भी तो रिक्वायरमेंट लगेगी,
तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, तो उस केस में हम यहाँ पे फिर ये रिक्रूटर होम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। मैं यहाँ पे रिक्रूटर होम पर आ गया। अब यहाँ आकर मैं लिखूंगा क्या, तो मैंने लिखा है यहाँ पर फंक्शन रिक्रूटर होम। ठीक है, अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर फिर, अब एक्सपोर्ट डिफॉल्ट रिक्रूटर होम। ठीक है, अपन यहाँ पर आए, मैंने यहाँ पर लिखा है क्या रिटर्न, और रिटर्न में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, अब तो अपन यहाँ पर आ गए, अपन यहाँ आ गए राइट। अब इसके बाद में हमें करना क्या रहेगा यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर अब ये रिक्रूटर होम रहेगा, तो हमें यहाँ पर ये भी देखना रहेगा कि हम कैसे अपने नैव बार को भी सेट करेंगे। ठीक है, नैव बार भी सेट करवाना रहेगा यहाँ पे। तो चलते फिर अपन यहाँ पे, मैंने काम करते हैं यहाँ पे, बनाते हैं सबसे पहले सर्वर पे, अपन आते हैं यहाँ पे व्यूज पर। यहाँ पर आपको दिख रखा है रिक्रूटर होम राइट। अब रिक्रूटर होम में ये सिर्फ बैनर दे के रखा हुआ है। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसे कॉपी किया, मैं यहाँ आया, और यहाँ आकर मैंने इसे रख दिया। अब यहाँ आने के बाद आपको पता है कि जो इमेज टैग होता है वो सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, तो मैंने ऐसा लिखा। और ये जो दे के रखा हुआ है इसके केस में अपन करेंगे क्या, यहाँ पे मैंने इसे कट किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने दे दिया यहाँ पे बैनर। नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू राइट इंपोर्ट बैनर फ्रॉम। ठीक है, अब करेंगे क्या, तो अपन आएंगे ऐसे डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश, डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश के बाद अपन आएंगे यहाँ पर इमेजेस पर। इमेजेस के बाद में फिर कहाँ आएंगे अपन, बैनर डॉट png पर। ठीक है, ये मैंने ऐसा यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब ऐसा मेंशन करने के बाद में अब अपने को करना क्या रहेगा, तो अब जैसे अपन यहाँ पर आएंगे रिक्रूटर होम पे, तो अपने को वो ऊपर का वो भी तो चेंज करना पड़ेगा क्या, अपना इसका नेव बार। तो अब इसका नेव बार चेंज करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर क्या देके रखा हुआ था सर्वर साइड पर, यहाँ पर था रिक्रूटर होम हेडर। ये रिक्रूटर होम हेडर, अब ये रिक्रूटर होम हेडर में आपको क्या देके रखा हुआ है, तो रिक्रूटर होम हेडर में आपको ये पूरा डिव देके रखा हुआ है। तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू सिंपली नीड टू यूज दिस स्पेसिफिक डिव। आप क्या करेंगे, यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आपने इस पूरे को कॉपी कर लिया। इस पूरे को कॉपी करने के बाद में अब आप आएंगे कहाँ पे, अपने यूआई सेक्शन पे। यहाँ अगर आप क्या करेंगे, आप नेव बार पर आएंगे। नेव बार पर आने के बाद में आप क्या करोगे, तो नेव बार पर आने के बाद में जैसे ये एडमिन होम सेट किया है, सिमिलरली अब आप यहाँ पे क्या करोगे, तो आप लिखोगे यहाँ पर एलसिफ। ठीक है, और एलसिफ के केस में अपन क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे नेव शो इक्वल्स टू मैंने लिखा है RECRUIT रिक्रूटर होम। अगर ऐसा होता है, ठीक है, अब क्योंकि आपने यहाँ पर करा क्या है, तो ये देखना ध्यान से, आप रिक्रूटर लॉगिन पर थे, आपने यहाँ पे सेट नैव डेटा रिक्रूटर होम लिखा है, तो ये सेट नैव डेटा कहाँ जाएगा, तो अपन आते हैं यहाँ पर, है ना। अगर मैं यहाँ पे ये सेट नैव डेटा की अगर बात करूँ, है ना, तो ये सेट नैव डेटा आपका यहाँ पर ये अपने यहाँ पर कॉमन नहीं लिख के रखा हुआ है। अपन आते हैं यहाँ पे कॉमन स्लाइस करके होता है, मैंने लिखा है यहाँ पे सेट नैव डेटा, ये है ना। जो सेट नेम डेटा है ये मुझे कहाँ से मिलेगा, ये कॉमन स्लाइस से मिलेगा, है ना। ये सेट नेम डेटा ये कॉमन स्लाइस से मिलेगा। ये आप देखेंगे ये कॉमन स्लाइस मैंने बनाया है, यहाँ पे मैंने ये सेट नेम डेटा बनाया है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपने डेटा को लेकर आऊँगा, है ना, और वो डेटा यहाँ पर अपन सेट करेंगे। मतलब कैसे होगा, कैसे, एक बार फ्लो अगर मैं आपको बताऊँ, तो मैं सिंपली ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जब हमारा स्टेटस 200 होगा, है ना, जब हमारा स्टेटस यहाँ पे 200 होगा। अब ये स्टेटस 200 कैसे होगा, तो स्टेटस 200 की अगर मैं बात करूँ, तो ये अपना बैकएंड से आएगा, है ना। अपन क्या करेंगे, जब कंट्रोल यहाँ से बैकएंड पर लेकर जाएंगे, और कंट्रोल जब बैकएंड पर लेकर जाएंगे, और बैकएंड से जब आपके पास में यहाँ पर स्टेटस 200 आएगा, तो अपन उसकी कंडीशन यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं, जैसे हमने एडमिन के केस में मैनेज किया था, राइट। तो अब उससे क्या होगा, यहाँ पर मैंने रिजल्ट डॉट स्टेटस मैंने 200 लिखा। अपन यहाँ पर आए, यहाँ पे सेट नैव डेटा, सेट नैव डेटा में क्या होगा कि अपन यहाँ से कहाँ रिडायरेक्ट हो जाएंगे, तो ये जो कॉमन स्लाइस रहेगा आपका, तो उस कॉमन स्लाइस पर आप आएंगे। कॉमन स्लाइस में आप देखेंगे यहाँ पर ये जो एक्शन है, इस एक्शन डॉट पेलोड, है ना, एक्शन डॉट पेलोड ये जो देके रखा हुआ है, तो एक्शन डॉट पेलोड में, है ना, तो एक्शन डॉट पेलोड की केस में आप क्या करेंगे यहाँ पर, है ना, एक्शन डॉट पेलोड की केस में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो एक्शन डॉट पेलोड में आपके पास में डेटा आएगा। वो जो डेटा आएगा उस डेटा को आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो उस डेटा को
है ना, एक्शन डॉट पेलोड में जो मेरे पास में डेटा आया, उस डेटा को अपन क्या करेंगे, तो उस डेटा को अपन यहाँ पे स्टेट डॉट नैव शो में जाकर क्या कर देंगे, सेट कर देंगे। अब स्टेट डॉट नैव शो में मेरा डेटा सेट हो जाएगा और उसके बेसिस पे क्या होगा यहाँ पर, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे ये सिलेक्ट होगा कि रिक्रूटर होम पर आपको क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना है ना, या क्या दिखेगा। तो उस केस में अपन आते हैं यहाँ पर अपने नैव बार पे। अब मैं नैव बार पे आया, नैव बार पर आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है, नैव शो, है ना। अब जैसा कि हमने यहाँ पर हमारे पुराने एग्जांपल्स में भी देखा था कि यहाँ पे यूज सिलेक्टर हमने जो यूज करके रखा हुआ है, तो इसमें स्टेट डॉट कॉमन स्लाइस डॉट नैव शो से यहाँ पे नैव शो के डेटा को लेकर आएगा। अब नैव शो के डेटा को लेकर आएगा तो यहाँ पे नैव शो आ गया। अब ये जो नैव शो आया है, अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू चेंज होगी तो फिर वो चेक करेगा। चेक करने में वो ये चेक करेगा कि क्या नैव शो होम है क्या, नहीं, क्या नैव शो एडमिन होम है क्या, नहीं, क्या नैव शो आपका रिक्रूटर होम है क्या, हाँ। अगर ऐसा है तो फिर वो कहाँ आएगा, तो वो यहाँ आएगा। यहाँ पर आकर मैंने लिखा है सेट मेन्यू आइटम, और सेट मेन्यू आइटम के बाद में अगर अपन बात करें तो अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आने के बाद में जो मैंने उधर से कॉपी किया था उसको यहाँ पे क्या कर दूंगा, पेस्ट। अब ये मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद में अपन अब करेंगे क्या, तो अब यहाँ पर जितने भी आपके पास में आपके एंकर टैग है, उन सारे एंकर टैग को आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पे रिप्लेस करना रहेगा, किससे, आपके लिंक से। अब एंकर टैग को आपको रिप्लेस करना रहेगा लिंक से, तो अब आप यहाँ पे लिंक से उसे रिप्लेस करोगे कैसे, है ना, हमें ये चीज़ यहाँ पे नोटिस करना है। तो अब अगर अपन बात करें यहाँ पे, है ना, अब मैं यहाँ पर बात करूंगा कि अब यहाँ पे मुझे करना क्या है। तो अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में मैंने सबसे पहले ये जो एंकर टैग दे के रखा हुआ है, तो मैं इस एंकर टैग को यहाँ से हटाता हूँ। और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है सिंपली लिंक, और लिंक में मैंने यहाँ पे क्या किया है, तो लिंक में मैंने लिखा है यहाँ पर 2, ठीक है। अब यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर आने के बाद में मैं क्या करूँगा, तो ये जो डबल कोट्स दे के रखे हुए, वैसे ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है ना, वैसे यहाँ पर डबल कोट्स में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट ठीक है, अपन यहाँ पर उसको सिंगल कोट में कन्वर्ट कर देते हैं। आप डबल में भी लेकर चलोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपन आते हैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे डबल को किस में कन्वर्ट कर दिया, मैंने यहाँ पर इसको सिंगल में कन्वर्ट कर दिया। अपन आते हैं यहाँ पर भी मैंने डबल को किस में कन्वर्ट कर दिया, सिंगल में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर भी मैं डबल को किस में कन्वर्ट कर दूंगा, सिंगल में कन्वर्ट कर दूंगा। यहाँ पर भी मैं डबल को किस में कन्वर्ट कर दूंगा, सिंगल में कन्वर्ट कर दूंगा। फाइनली यहाँ पर भी मैं डबल को सिंगल में कन्वर्ट कर दूंगा। और अपन आते हैं यहाँ पर, डबल को मैंने सिंगल में कन्वर्ट किया, और अपन यहाँ पर आए और डबल को मैंने यहाँ पर सिंगल में कन्वर्ट कर दिया। तो फाइनली अब मैं क्या करूँगा, ये जो एंकर टैग है इसको मैं यहाँ पे लिंक में कन्वर्ट कर दूंगा। मैंने यहाँ पे लिंक ऐसा लिखा, मैंने इसे कॉपी कर लिया। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने लिंक लिखा, मैं यहाँ पर आया, मैंने लिंक लिखा, यहाँ पर आया, यहाँ पर आकर मैंने लिंक लिखा, यहाँ पर आया, यहाँ पर आकर मैंने लिंक मेंशन कर दिया। और फाइनली यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर भी मैंने मेंशन कर दिया है लिंक, राइट। तो ये अपन ने यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा करा। अभी जो इनिशियली हम लोग जो फ्लो देख रहे हैं, वो फ्लो हम सिंपली कैसे देख रहे हैं, अभी इसमें फ्रंट एंड वाला फ्लो देख रहे हैं ना, कि फ्रंट एंड पे हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, और ये सारे चेंजेस अपन किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, जैसा जो मैंने एडमिन के अकॉर्डिंगली किया था इसके पहले, है ना। एडमिन में हमने जो लास्ट सेशन में जो एडमिन के केस में देखा था कि एडमिन के होम पे जाने के लिए अपन कैसे नया सेट कर रहे हैं, है ना। एडमिन के केस में हम कैसे यहाँ पर एडमिन स्लाइस पे जाकर टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, एडमिन के लॉगिन पे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये सब मैं अभी यहाँ पे क्लाइंट साइड पर ही कर रहा हूँ, है ना। और उसके बेसिस पर ही यहाँ पर अपन चीज़ों को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब आप देखें यहाँ पर, ये तो सारी चीज़ें मैंने ऐसा सेट किया। अब यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, ये जो रिक्रूटर, फिर रिक्रूटर होम की जगह मैंने यहाँ पर रिक्रूटर हटा दिया। यहाँ पे मैंने सिर्फ एड वैकेंसी मेंशन किया, यहाँ पे से मैंने वैकेंसी पोस्टेड लिखा है, यहाँ पे सिर्फ मैंने अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट लिखा है, यहाँ पर मैं सिर्फ रिक्रूटर लॉग आउट लिख रहा हूँ, है ना। मैंने यहाँ पे सिर्फ ये ऐसी चीज़ें मेंशन करके रखी है। अब अगर हम बात करें व्हाट आई नीड टू डू इज, सो आई सिंपली नीड टू कम हियर फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। मैं यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब मैंने जो एक फ्लो बनाना था, है ना, मुझे यहाँ पर एक जो फ्लो बनाना था जिसका अपने क्लाइंट साइड पर, फ्रंट एंड साइड पर, वो मैंने यहाँ पर पूरा एक फ्रेम कर लिया है। कैसे, तो अब ध्यान से सुनना, मैं एक बार फिर से फ्लो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने करा क्या, यहाँ पर मैं रिक्रूटर लॉगिन पर आया। रिक्रूटर लॉगिन पर आने के बाद में मैंने यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड जो सेट करवाना था वो मैंने यहाँ पर सेट करवाया इस गेट डेटा में। उसके बाद में फिर मैंने फाइनल सबमिट किया, तो मैं हैंडल सबमिट पर आया। हैंडल सबमिट पर आने के बाद मैंने लॉगिन रिक्रूटर यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया। ये लॉगिन रिक्रूटर मुझे कहाँ पे मिलेगा, तो ये लॉगिन रिक्रूटर अपने को मिलेगा यहाँ पर अपने रिक्रूटर स्लाइस पे। यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, axios.post लिखेंगे, रिक्रूटर यूआरएल लिखेंगे, रिक्रूटर लॉगिन लिखेंगे, रिक्रूटर के डेटा को यहाँ पर अपन पास करेंगे। उधर से मुझे रिजल्ट मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा उस रिजल्ट को मैं यहाँ से रिटर्न करूंगा। अभी रिजल्ट किसके पास में रिटर्न होगा, तो जहाँ से इसकी कॉलिंग हुई थी। कॉलिंग कहाँ से हुई थी, तो जो रिक्रूटर लॉगिन था यहाँ से कॉलिंग हुई थी। अब यहाँ पे मेरे पास में डेटा आ जाएगा,
अब जैसा कि जो हम नॉर्मल फ्लो अभी तक रखते हुए आ रहे हैं, ये जो रिजल्ट मुझे मिलेगा, इसमें मेरे पास में एक स्टेटस आएगा और उस स्टेटस का कोड अगर यहाँ पे 200 हुआ तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपन डिस्पैच लिखकर सेट नैव डेटा, यहाँ पर अपन क्या सेट कर देंगे, रिक्रूटर होम सेट कर देंगे। अब ये सेट नैव डेटा मैं रिक्रूटर होम में क्यों सेट करूंगा, मैं रिक्रूटर होम इसलिए सेट करूंगा ताकि यहाँ पे जो नैव बार वाला कंपोनेंट है वो ये देखेगा कि अगर वहाँ पे रिक्रूटर होम आता है तो उस अकॉर्डिंगली उसको नैव बार का कंटेंट दिखाना है। अगर एडमिन होम आता है तो उस अकॉर्डिंगली कंटेंट दिखाना है, होम आता है तो बाय डिफॉल्ट उस अकॉर्डिंगली कंटेंट दिखाना है। और उसी के साथ में अपन नेविगेट कर देंगे इसे रिक्रूटर होम पर, और रिक्रूटर होम पर जब नेविगेट करेंगे तो अपन यहाँ से result.data.email को रिक्रूटर ईमेल में पास करके अपन इसको पास कर देंगे। अब ये फ्लो आपको तभी क्लियर होगा, है ना, जब आपने ऑलरेडी एडमिन के केस में एडमिन के सारे केसेस आपने यहाँ पर देखे होंगे, मतलब एडमिन का सबमिट, हैंडल सबमिट, है ना, एडमिन का लॉगिन की फंक्शनलिटी के लिए एडमिन स्लाइस, है ना, एडमिन के होम पे जाने के लिए कैसे क्या नैव बार चेंज करवाना है तो उसके लिए नैव कंपोनेंट में आपने क्या लिखा होगा, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर वो सारी चीज़ें आपने एक बार गो थ्रू करी होगी या वो सारी चीज़ों के बारे में अगर आपको पता होगा, है ना, या आपने उसका फ्लो समझा होगा, देखा होगा, तो ये वाला फ्लो आपको समझने में डिफिकल्टी नहीं होगी। ठीक है, अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है, तो चलते हैं फिर अपन यहाँ पे, जैसा कि आपको दिख रहा है मैं यहाँ पे लॉगिन रिक्रूटर पर आया, और ये एक और चीज़ कि ये रिक्रूटर होम, है ना, ये जो देखे रखा है रिक्रूटर होम, तो अभी मैंने यहाँ पे रिक्रूटर होम वाला एक पेज भी बना लिया जिसमें एक बैनर है ना, और ये सारी चीज़ें हैं। तो अब हमें करना क्या रहेगा, यहाँ पर हमें सिंपली एक चीज़ ये करना रहेगी कि मैं यहाँ पर आता हूँ, ये जो ये रिक्रूटर होम है ना, ये जो यहाँ पे रिक्रूटर होम है, तो इस रिक्रूटर होम के रिस्पेक्ट में मुझे इसका कंपोनेंट यहाँ पर ओपन करवाना रहेगा। तो अपन आते हैं यहाँ पे, और अपन आते हैं यहाँ पे, ये रिक्रूटर लॉगिन है, ठीक है, और यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, तो मैंने यहाँ पर इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसे पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद अपन क्या लिख लेंगे यहाँ पे, रिक्रूटर होम, ठीक है, जो मैंने लिखा है रिक्रूटर होम। अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आकर अपन क्या लिख लेंगे, तो अपन यहाँ पे लिख लेंगे रिक्रूटर होम। मैंने ऐसा रिक्रूटर होम लिखा, अब मैं यहाँ पर आया, यहाँ आने के बाद अपन क्या करेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिखा है रिक्रूटर होम, तो ये रिक्रूटर होम को मैंने क्या कर लिया है, यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है रिक्रूटर होम। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है, तो ठीक है, ये तो आपने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है ना। अब चलते हैं फिर अपन कहाँ पे, ये मैं रिक्रूटर स्लाइस पर आया, यहाँ से अपन चलते हैं अब सर्वर साइड, और सर्वर साइड पर अपन कहाँ जाएंगे, ये रिक्रूटर लॉगिन पर जाएंगे। रिक्रूटर लॉगिन पर जाएंगे तो अपन आते हैं यहाँ पे, और जैसे कि आपको दिख रहा है मैं यहाँ पर आया सर्वर साइड पर, और सर्वर साइड पर आने के बाद में मैं रिक्रूटर राउटर पर आया, है ना, और यहाँ पर अपन आया, यहाँ पर मैंने लिखा है रिक्रूटर लॉगिन, राइट, और ये रिक्रूटर लॉगिन के रिस्पेक्ट में यहाँ देख रखा हुआ है रिक्रूटर लॉगिन कंट्रोलर। अपन यहाँ आ जाते हैं, अपन यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में हमें करना क्या रहेगा, तो यहाँ आने के बाद में अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ पर आकर मेरे पास में मैंने सिंपली रिक्रूटर स्कीमा डॉट फाइंड वन किया, है ना, जो मेरे पास में रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से ईमेल में जो ईमेल आया वो मैंने सेट किया। यहाँ से रिक्रूटर ऑब्जेक्ट मिलेगा, उससे पासवर्ड निकालूंगा, उससे स्टेटस निकालूंगा, है ना, फिर उसके बाद में यहाँ पर एडमिन वेरीफाई चेक करेंगे, ईमेल वेरीफाई चेक करेंगे, है ना, फिर उसके रिस्पेक्ट में जो पासवर्ड था उसको कंपेयर वगैरह, है ना, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर करना रहेगी, है ना, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड, रिक्रूटर पासवर्ड, है ना, और यहाँ पर अपन कॉन्स्ट में क्या लिखेंगे, स्टेटस लिखेंगे, और अगर यहाँ पे स्टेटस एंड रिक्रूटर स्टेटस एंड एडमिन वेरीफाई स्टेटस, है ना, ये सारी चीज़ें अगर होती है ना, कि इसे स्टेटस मिला उसे, रिक्रूटर का स्टेटस मिलेगा यहाँ पर, है ना, फिर उसके बाद में एडमिन वेरीफाई स्टेटस वेरीफाइड है, अगर ईमेल वेरीफाई स्टेटस अगर वेरीफाइड है ना, तो उस केस में एंट्री मिलेगी। अपन यहाँ पर टोकन का कंसेप्ट इंप्लीमेंट करेंगे, है ना, और टोकन का कंसेप्ट इंप्लीमेंट करने के बाद में फिर अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो यहाँ पर अपन उसे फिर कुकी को सेट करेंगे इसमें, और फिर रेंडर करने का काम करेंगे। बट अब अगर मैं बात करूँ, अब मुझे यहाँ पर क्या करना रहेगा, तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा कोड में मॉडिफिकेशन करना रहेगा, और वो ये कि रिस्पॉन्स डॉट कुकी को तो अपन ने कमेंट कर दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो टोकन है अपन उसको अपने साथ ही लेकर यहाँ पे चलेंगे, है ना। तो अपन अब करते क्या है यहाँ पर, अपन एक काम करते हैं, मैंने यहाँ पर इसे भी कमेंट किया, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, रिस्पॉन्स डॉट अब स्टेटस। अब जैसे मैंने आपको बोला था ना कि वहाँ पर अपन रिजल्ट डॉट स्टेटस लिख रहे हैं और वहाँ पे चेक कर रहे हैं कि क्या इक्वल्स टू 200 है क्या, है ना,
जैसे आप देखेंगे यहाँ पर, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा था रिक्रूटर लॉगिन की इसमें कि ये रिजल्ट डॉट स्टेटस इक्वल्स टू 200। तो अब ये यहाँ पे स्टेटस 200 ये क्या था, कैसे मिल रहा था, तो ये ऐसे मिल रहा था कि अपन यहाँ पे जब यहाँ से रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और स्टेटस में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, मैंने लिख दिया यहाँ पे 200। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन क्या करेंगे, डॉट डॉट में मैंने यहाँ पे लिखा है सेंड। अब सेंड के बाद अपन क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पर ये जो ईमेल है इसको तो पास करते हैं अपन यहाँ पर, मैंने इसे कॉपी किया, मैंने इसे पास किया, कॉमा लगाकर फिर मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो मैंने कॉमा लगाकर यहाँ पे लिखा है टोकन, और कॉमा कॉलन लगा के मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, टोकन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है क्या, मैंने यहाँ पे लिख दिया है टोकन, राइट। अब अगर अपन बात करें यहाँ पर मैंने ये टोकन लिख के रखा हुआ है, तब इससे होगा क्या, इससे सिंपली ये होगा, है ना, इससे यहाँ पर होगा क्या, तो इससे सिंपली ये होगा कि ये टोकन जो है ना, ये तो अपना की हो गया, और अगर मैं इसकी बात करूँ वैल्यू की, तो वैल्यू में मैंने यहाँ पे क्या मेंशन करके रखा है कि jwt.signin करके यहाँ से जो भी आपको रिजल्ट मिल रहा है वो आपके इस टोकन में जाएगा, और वो टोकन को अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपन सेट करेंगे। तो टोकन कॉलन, यहाँ पे मैंने टोकन को क्या कर दिया है, सेट कर दिया है। सिमिलरली अपन और क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो मैंने लिखा है यहाँ पर रिस्पॉन्स, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, स्टेटस। ठीक है, और रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस में अपन यहाँ पे लिख देते हैं 203, है ना, अनऑथोराइज करके ऐसा कुछ अपन यहाँ पे सेट कर देते हैं। ठीक है, और रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 203 और डॉट करके मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, तो मैंने लिखा है सेंड, और सेंड के बाद में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो ये जो दे के रखा हुआ है मैंने इसे यहाँ पर कॉपी किया, मैंने यहाँ पर लाकर इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अपन आ जाते हैं यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर ऐसा सेट कर दिया। सिमिलरली मुझे यहाँ पर भी वही काम करना रहेगा, तो मैंने इसे तो कमेंट किया, कमेंट करके अपन यहाँ पर आए, मैंने लिखा है रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैं क्या लिखूंगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पे 500। ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस मैंने लिखा है 500, और अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अपन ये सेंड, और सेंड में यहाँ पे क्या करूँगा, तो सेंड में अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने यहाँ पर ये मैसेज को पास कर दिया। ठीक है, अब इसके अलावा, तो इसके अलावा अपन एक काम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर भी ये रिस्पॉन्स डॉट रेंडर दे के रखा हुआ है, अगर यहाँ पर भी मुझे चीज़ों को हैंडल करना हुई, फिर उस केस में मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर आने के लिए अपन यहाँ पर आए, मैंने लिखा है रिस्पॉन्स डॉट, अपन क्या करेंगे यहाँ पर स्टेटस, और अपने यहाँ पे क्या कर देंगे 203, है ना, डॉट मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पर सेंड, और सेंड में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, मैंने यहाँ पर इसे कॉपी किया, मैंने यहाँ पर इसको ऐसा सेट कर दिया। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पर सेव कर दिया, राइट। अभी मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया है। ठीक है ना, और अब अपने को एक चीज़ ये देखना रहेगा कि हमने जब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया था, तो मैंने क्रिश्चियन एमिनेंट लिखा, फिर मैंने ये ईमेल आईडी लिखी, है ना, और अगर अपन पासवर्ड की बात करें तो पासवर्ड के केस में देखना रहेगा कि हमने पासवर्ड लिखा क्या था, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा था या 1 2 3 लिखा था, वो एक बार चेक करना रहेगा। एक्चुअली होता ये है कि अपन जब पासवर्ड लिखते हैं तो पासवर्ड लिखने के बाद में फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पर आपका नॉट इन रीडेबल फॉर्म, है ना, जैसे आपने देखा यहाँ पर कि आपने जब लिखा था पासवर्ड तो लिखने के बाद वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, है ना, तो वो इतनी जल्दी एकदम ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रहता कि हमने क्या लिखा था। तो ठीक है, एक बार देखते हैं अपन, हेट्रो ट्रायल करना रहेगा हमें यहाँ पर पासवर्ड के केस में कि हमने क्या लिखा था। चलते हैं यहाँ पर, देखते हैं अपन, तो अपन आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ आने के बाद में ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर ये अपन क्रॉस चेक कर लेंगे, है ना, कि अगर यहाँ पे पासवर्ड कंपेयर हो जाता है तो अपने को यहाँ पर क्या मिल जाएगी, एंट्री मिल जाएगी, है ना, और एंट्री मिलेगी तो यहाँ पर अपना क्या प्रिंट होगा, यहाँ पर अपना ये टोकन प्रिंट हो जाएगा। तो अपने को ये समझ में आ जाएगा कि अगर मेरा टोकन प्रिंट हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब मेरा पासवर्ड यहाँ पर मेरा सही है ना। तो चलते हैं, या फिर अगर अपन एक काम ये भी करते हैं, यहाँ पे मैं या तो एक मैसेज यहाँ पे दे देता हूँ लॉग, और लॉग में मैंने लिख दिया यहाँ पर पासवर्ड। ठीक है, और पासवर्ड में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, तो अपन एक काम करते हैं यहाँ पर, ये जो रिक्रूटर obj डॉट पासवर्ड या ये जो रिक्रूटर पासवर्ड आ रहा है, मैंने यहाँ पे इसे कॉपी किया, और कॉपी करके अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे इसको प्रिंट करवा लेते हैं।
ठीक है, देखते हैं अपन यहाँ पर। तो मैं यहाँ तक तो आ गया, मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में अपन यहाँ पर आते हैं, अपन यहाँ पे इसे स्टार्ट करते हैं npm स्टार्ट। ठीक है, अब इससे होगा क्या, तो एक बार फ्लो आप ये समझ लो कि यहाँ से जैसा आपको दिख रहा है कि यहाँ से अगर ये सारी चीज़ें सही है, यहाँ से ये सेंड होती है चीज़ें, है ना, यहाँ से डेटा सेंड होता है, तो यहाँ पर अपन ने ये टोकन को पास किया है। तो अब ये कहाँ जाएगा, ये आपकी यूआई पर आएगा। यूआई पर आने के बाद में आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर ये रिक्रूटर स्लाइस पर आएगा। रिक्रूटर स्लाइस पर आने के बाद अपने यहाँ से रिटर्न करवा दिया है रिजल्ट को, तो ये अपने पास में कहाँ आ जाएगा, ये अपने पास में आ जाएगा यहाँ पर रिजल्ट में। रिजल्ट से अपन स्टेटस को चेक करेंगे, अगर सही होगा तो वो रिक्रूटर होम को सेट करेगा यहाँ पर अपने नैव बार पे, है ना। अब ये रिक्रूटर होम को जो सेट करेगा तो रिक्रूटर के जो भी ऑप्शंस थे, है ना, नैव बार के, वो ऑप्शंस हमने सेट करवा दिए हैं अपने नैव बार में। और जैसा आपने देखा भी, यहाँ पर आपने लिखा था ये नैव बार, और यहाँ पर ये रिक्रूटर होम के ये सारे ऑप्शंस। ये होने के बाद में फिर क्या होगा यहाँ पर, तो अपन उसको रिक्रूटर होम पे रिडायरेक्ट कर देंगे और ईमेल के साथ में। तो अपन आ जाएंगे यहाँ पे ये रिक्रूटर होम पे, और रिक्रूटर होम पर अपन यहाँ आ जाएंगे, और यहाँ पर आने के बाद में फिर अपन क्या करेंगे, उसकी ईमेल आईडी को प्रिंट करवाएंगे। तो ईमेल आईडी को प्रिंट करवाने के लिए अब आप कैसे क्या प्रिंट करवाएंगे, तो जैसा आपने एडमिन होम देखा है ना। अब एडमिन होम के केस में आप देखें यहाँ पर, तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर अपन ने फ्रेम करके रखी हुई थी यहाँ पे कुछ इस अकॉर्डिंगली, कि यहाँ पर अपन जेएस कुकी डॉट गेट एडमिन ईमेल वगैरह गेट कर रहे थे। और वो कैसे गेट कर रहे थे कि मैं एडमिन स्लाइस पर आया, है ना। एडमिन स्लाइस पर आने के बाद में जब अपन एडमिन का लॉगिन कर रहे थे, तो यहाँ पर एडमिन के, है ना, एडमिन स्लाइस पर एडमिन का जब मैं लॉगिन कर रहा था, तो लॉगिन के टाइम पे रिजल्ट तो हमने रिटर्न करवाया है ना। रिक्रूटर स्लाइस में भी मैंने यहाँ पे क्या करा है, लॉगिन रिक्रूटर में रिजल्ट को रिटर्न करवाया है। लेकिन एडमिन स्लाइस में हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे कुकी को भी सेट किया था, है ना। और कुकी को अपन ने कुछ इस अकॉर्डिंगली सेट किया था। ऐसा क्यों किया था, ऐसा इसलिए किया था क्योंकि जब मैं होम पेज पर जाऊंगा तो मुझे वहाँ पे प्रिंट करवाना है वेलकम, और वेलकम के बाद में मुझे मेरी ईमेल आईडी को प्रिंट करवाना है। अब वो ईमेल आईडी को प्रिंट करवाना है, तो आप वन टाइम तो डेटा को ले जाकर नेविगेट से क्या करवा दोगे, प्रिंट करवा दोगे। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब ऊपर जो आपके पास में नैव बार है, उस नैव बार में अगर आपने किसी भी ऑप्शन पे क्लिक किया, तो वापस से सेम पेज लोड होगा। और सेम पेज अगर लोड होता है, या री रेंडर होता है, या रिलोड होता है, जो भी होता है, मतलब रिलोड तो नहीं, लेकिन हाँ, जैसे ही आप यहाँ पर वापस से होम पर अगर क्लिक करेंगे, तो वापस से वही अपन कंपोनेंट को यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे माउंट करवाएंगे। तो उस केस में वहाँ पर ये जो लोकेशन डॉट स्टेट है ना, उससे डेटा को फैच करने में आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो उस केस में फिर अपन क्या करेंगे, तो उस केस में अपन वहाँ पर कुकी से, है ना, क्या करेंगे, डेटा को रिट्राइव करने का काम करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया यहाँ पर, तो उसके लिए हम रिजल्ट डॉट स्टेटस इक्वल्स टू 200 यहाँ पर सेट कर, मतलब चेक करके यहाँ पर अपन कुकी को सेट करते हुए चलते हैं। तो मैंने इसे कॉपी किया, मैं रिक्रूटर स्लाइस पर आया। रिक्रूटर स्लाइस पर आने के बाद में व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू इंपोर्ट जेएस कुकी, है ना, कहाँ से, फ्रॉम जेएस कुकी। ठीक है, और मैं यहाँ पर आकर क्या करूँगा अब, तो मैं यहाँ पर आया, और यहाँ आने के बाद में मैंने सिंपली क्या कर दिया, इसको ऐसा रख दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पर ऐसा मेंशन कर दिया, हाँ, रिजल्ट डॉट स्टेटस 200 है। अपन अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब तो एडमिन ईमेल की जगह मैं लिखूंगा रिक्रूटर ईमेल। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, एडमिन JWT की जगह रिक्रूटर JWT टोकन। एडमिन डेटा की जगह पर यहाँ पे क्या लिखेंगे अब, तो अपने पास में यहाँ पर क्या आ रहा है, तो अब यहाँ एडमिन डेटा नहीं, यहाँ पर अब जैसे आप देखेंगे एडमिन स्लाइस में यहाँ पर अपन ने एडमिन डेटा लिखा था, तो उससे अपन ने ईमेल निकाला। मैं रिक्रूटर के केस में यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, मैं रिक्रूटर लिख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैं यहाँ से रिक्रूटर डॉट ईमेल से डेटा निकाल लूँगा। फाइनली जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट डॉट डेटा डॉट टोकन एक्सपायर्स 1, मतलब ये 1 डे का बोल रहा है। ठीक है, ये अपन ने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया, मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में अपन अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपन इसके रिक्रूटर के होम पर आएंगे। अब यहाँ आने के बाद में भी मुझे बहुत सी चीज़ें मैनेज करना पड़ेगी। कैसे, तो अब यहाँ पर आने के बाद में अगर हम बात करें, तो जैसा आपने एडमिन होम में ये चीज़ों को मैनेज किया है, अब एडमिन होम में कैसे चीज़ों को आपने मैनेज किया है, तो एडमिन होम में चीज़ों को मैनेज करने के लिए सबसे पहले तो आप देखो, अपने बैनर के ऊपर यहाँ पे ये पैराग्राफ लिखा है, मैंने इसे कॉपी किया। अपन रिक्रूटर होम पर आए, मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने, है ना, ये एडमिन होम में ये बैनर के ऊपर, बैनर वाले डिव के ऊपर आपने यहाँ पे कंटेंट लिखा है। तो मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद में मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर आकर सिंपली ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। मैंने यहाँ पर ये ऐसा लिखा,
है ना, शॉर्ट हैंड टैग, ये शॉर्ट हैंड टैग मैंने लिखा। अब इसके बाद में फिर मैंने क्या करा, इसको मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैंने एडमिन ईमेल लिखा है, एडमिन ईमेल की जगह मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे रिक्रूटर ईमेल, है ना, RECRUITER, रिक्रूटर ईमेल। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है, तो ये तो मैंने रिक्रूटर ईमेल लिखा है यहाँ पे, राइट। अब ये रिक्रूटर ईमेल मुझे मिलेगा कहाँ से, है ना, ये रिक्रूटर ईमेल मुझे मिलेगा कहाँ से, तो मैं एडमिन होम पर आया। जैसे अब इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, तो ये जो ऊपर जितनी भी चीज़ें आपने लिखी है, आपको वो चीज़ें यहाँ पर यूज़ करना रहेगी। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ये इतनी चीज़ें जो दे के रखी है मैंने इसे कॉपी किया, है ना। कॉपी करने के बाद में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपन आते हैं रिक्रूटर होम पे। रिक्रूटर होम पर आने के बाद में मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आकर मैंने इन सारी चीज़ों को पेस्ट किया। अब एक एक करके आप ये देखते जाओ, आपको क्या क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पर। तो आपको सबसे पहले तो यूज़ करना पड़ेगा यूज़ नेविगेट। आप एक तो नेविगेट का यूज़ कर रहे हो, है ना। अब यूज़ नेविगेट के बाद में आप किसका यूज़ कर रहे हो, यूज़ इफेक्ट का। आपने अभी लिखा है यूज़ इफेक्ट, यूज़ इफेक्ट आ गया। फिर आप किसका यूज़ कर रहे थे, JS कुकी का। आप यहाँ पे लिखेंगे इम्पोर्ट, इम्पोर्ट में आपने लिखा है JS कुकी, है ना, फ्रॉम। और आप यहाँ पे क्या लिखोगे, तो आप यहाँ पे लिखोगे JS कुकी। आपने ये लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद में फिर क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, तो इसके बाद में फिर क्या होगा यहाँ पर, तो ये मैंने लिखा है यहाँ पर JS कुकी मैंने लिखा है। तो अब यहाँ पर ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास में देकर क्या रखा हुआ है ना। तो यहाँ पर हमारे पास में और ये लोकेशन भी मैंने यहाँ पर ऐसे कमेंट करके रखा है, बट अगर कभी लगता है तो आप यहाँ पे लगा लो यूज़ लोकेशन, कभी काम में ही आएगा अगर कभी आता है तो ठीक, यूज़ लोकेशन भी मैंने ऐड कर दिया है इसमें, राइट। तो अब आप देखिए यहाँ पे अपन यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा है रिक्रूटर ईमेल। मैंने रिक्रूटर ईमेल लिखा, मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आकर मैं क्या लिखूंगा, रिक्रूटर ईमेल, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है रिक्रूटर ईमेल। अब अगर अपन बात करें अब इसके अलावा, तो इसके अलावा अगर अपन देखें यहाँ पे, ठीक है, तो अपन चलते हैं यहाँ पर। ये तो अपन ने चलो ठीक है ऐसा लिख लिया है ना। ये रिक्रूटर ईमेल हो गया। रिक्रूटर ईमेल के बाद में ये नेविगेट मैंने लिख लिया है, मैं यहाँ पे चेक कर लूँगा रिक्रूटर ईमेल, है ना। अगर रिक्रूटर ईमेल है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रिक्रूटर होम पर, है ना, उसे लेकर जाऊँगा। नहीं तो अपन उसको फॉरवर्ड स्लैश पहुँचा देंगे, डिफ़ॉल्ट उस पर पहुँचा देंगे पेज पे। और ये बाकी की सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर ऐसा सेटेड करके रखी हुई है, ठीक है। अब मेन चैलेंजिंग टास्क वही है कि अपन जब लॉगिन करेंगे तो हमें यहाँ पर हमारा पासवर्ड पता होना चाहिए, राइट। तो चलते हैं फिर अपन यहाँ पे, है ना। अपन करेंगे क्या यहाँ पे, तो अपन देखते हैं। मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में जैसे कि मैं यहाँ पर आया, और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करा है, यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली लिखा हुआ है, ठीक है। और कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली, ये तो सर्वर साइड हुआ। मैं यहाँ पर आया क्लाइंट साइड, क्लाइंट साइड पर यहाँ पर अपन आए, यहाँ पर आकर मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, npm मैंने स्टार्ट लिखा। npm स्टार्ट करने के बाद में अब अपन देखते हैं यहाँ पर आउटपुट में क्या मिलेगा। तो npm स्टार्ट लिखने पर यहाँ पर मेरी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। ब्राउजर स्क्रीन पर मुझे यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, तो ब्राउजर स्क्रीन पर मुझे यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन का पेज देखने को मिलेगा। लेकिन अब ये बोला है रिक्रूटर लॉगिन के पेज पर डिस्पैच नेविगेट वाला नॉट डिफाइंड है, तो अपन रिक्रूटर लॉगिन पर चलते हैं यहाँ पे। ये रिक्रूटर लॉगिन पर आने के बाद में आप देखिए यहाँ पर आपने कहाँ पे यूज़ किया है डिस्पैच वगैरह। तो हाँ, ये डिस्पैच और नेविगेट देके रखा हुआ है ना। तो मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा यहाँ पे यूज़ नेविगेट। तो ये यूज़ नेविगेट को यूज़ कर लिया, और मैंने लिखा है यूज़ डिस्पैच। यहाँ पे मैंने ये यूज़ डिस्पैच को यूज़ कर लिया, ठीक है। अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो अपन लिखेंगे कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल्स टू, मैंने लिखा है यूज़ नेविगेट, ठीक है, ये मैंने ऐसा मेंशन कर दिया। और फिर मैंने लिखा है कॉन्स्ट, मैंने यहाँ पे लिखा है डिस्पैच इक्वल्स टू यूज़ डिस्पैच, ठीक है। तो मैंने नेविगेट करा, अभी मैंने डिस्पैच लिखा, राइट। अपन यहाँ पर आते हैं, एक बार अपन इसको टर्मिनेट करते हैं। टर्मिनेट करके स्क्रीन को मैंने क्लियर किया, क्लियर करके मैंने यहाँ पर npm स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद में अपन देख लेते हैं अपनी एप्लीकेशन का पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। एप्लीकेशन का पेज ओपन होने के साथ में यहाँ पर आपको कुछ इस अकॉर्डिंगली देखने को मिलेगा। अब मैं आता हूँ यहाँ पर अपने रिक्रूटर पे। रिक्रूटर पर आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो येट नॉट रजिस्टर्ड, आप इस पेज पर आ जाएंगे। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आप यहाँ पे लॉग इन करेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मैंने लिखा है kotharigaurav6@gmail.com। अपन यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ आने के बाद में अगर हम बात करें,
हमारा पासवर्ड क्या था। तो एक बार मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पर gaurav@123 मैंने यहाँ पे लॉगिन करने की कोशिश करी, है ना। तो कैन नॉट पोस्ट /recruiter लॉगिन, है ना। यहाँ पर इसने मुझे कुछ ऐसा अकॉर्डिंगली ट्रांसफ़र करा। अपन एक बार देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर अपना जो अपन प्रिंट करवाने की कोशिश कर रहे थे, है ना, वो कहाँ तक कुछ प्रिंट हुआ है क्या। तो यहाँ तक तो कुछ नहीं हुआ, है ना। इसके अलावा अगर मैं वापस से आता हूँ कहाँ पे, मैं अपने यूआई पर आया। यहाँ पे यूआई पर आने के बाद में मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे रिक्रूटर लॉगिन वाले पेज पर आकर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने यहाँ पे सिंपली सबमिट किया, राइट, है ना। अपन यहाँ पे इसको सबमिट किया। सबमिट करने पर अपन कहाँ आएंगे, तो सबमिट करने पर एक और चीज़, मैं यहाँ पर आया, मैंने इंस्पेक्ट पे क्लिक किया। इंस्पेक्ट पर हमें कुछ यहाँ पर मिला है क्या कंसोल पे, तो कंसोल पे हमें कुछ नहीं मिला। अपन आते हैं यहाँ पर और यहाँ आने के बाद में अपन यहाँ पर आए। यहाँ पर आकर ये मैंने इवेंट लिखा है, यहाँ पर हमें ये हैंडल सबमिट जो मैंने लिखा है ना यहाँ पर, तो हैंडल सबमिट की केस में हमें ये वाली लाइन भी तो लिखना रहेगी। यहाँ पर मैंने इसे कॉपी किया, ठीक है। कॉपी करके अपन यहाँ पर एक काम करते हैं, अपन आते हैं वापस से रिक्रूटर लॉगिन पे। रिक्रूटर लॉगिन पे मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर आकर मैंने इसे पेस्ट किया, मैंने इसको सेव किया। मैं एक बार फिर से यहाँ पर आता हूँ, है ना। एक बार फिर से हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपन फिर से यहाँ पर इसे हिट करते हैं। मैं रिक्रूटर पर आता हूँ। रिक्रूटर पर आने के बाद में अपन करेंगे क्या यहाँ पे अब, तो मैंने यहाँ पर इसे तो सब कुछ हटा दिया। मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद में मैंने लिखा है kotharigaurav6@gmail.com। मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा है gaurav@123, मैंने ऐसा कुछ लिखा। मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये क्या हुआ, यहाँ पर ये आपको मिला है, ये कुछ इस टाइप से रिजल्ट मिला है। और यहाँ पर आई थिंक ये पासवर्ड वाली कुछ गड़बड़ होगी, ईमेल आईडी और पासवर्ड इज रॉन्ग, है ना। मतलब ये अपन ने पासवर्ड गलत लिखा है। तो ये जो मैंने अभी एक लिखा था वो तो गलत लिखा है। अपन एक काम करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एक बार ये लिख के ट्राई करते हैं। मैंने लॉगिन पे क्लिक किया तो अभी भी यहाँ पे ये रॉन्ग ही बता रहा है। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पर एक बार लिखा है GAURAV, मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, ठीक है। तो आप देखेंगे अभी भी यहाँ पर ये स्टेटस में ईमेल आईडी और पासवर्ड इज रॉन्ग ही बता रहा है मुझे, है ना। और यहाँ पे चीज़ें गड़बड़ा ही रही है ना, लॉगिन रिक्रूटर लॉगिन रिजल्ट और ये प्रोमाइज वगैरह। तो अपन एक काम करते हैं, अब या तो मेरे पास में ये ऑप्शन है कि मैं फिर से पूरा फ्लो फॉलो करूँ। पूरा फ्लो मतलब कैसा कि मैं फिर से एक रजिस्ट्रेशन करूँ, फिर ईमेल पे जाऊँ, वेरीफाई करूँ और आगे बढ़ूँ। या फिर अपन एक काम करते हैं, जैसे कि मुझे जितना पता है कि अपन ये एडमिन पर आए, एडमिन के केस में जो पासवर्ड देके रखा हुआ है ना, तो ये पासवर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने इसे ही यहाँ पे कॉपी कर लिया, मैंने इसे कॉपी किया, है ना। और कॉपी करने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो अपन आ जाते हैं यहाँ पे रिक्रूटर पे। रिक्रूटर पर आने के बाद में मैं यहाँ पर आया और यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूँगा, तो यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से इसको हटा दिया, ठीक है। और यहाँ से इसको हटाने के बाद में मैंने ये नया पासवर्ड यहाँ पे रख दिया। ये रखने के बाद में मैंने क्या कर दिया, इसे अपडेट कर दिया। मतलब पासवर्ड मेरा अभी क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। अब ये तो मैंने कर दिया, मैंने इसको रिफ्रेश भी कर लिया। रिफ्रेश करने के बाद अपन अब करते क्या है, अब अपन यहाँ पर एक बार फ्लो चला कर देख लेते हैं। अब इससे ये समझ में आ जाएगा कि अब यहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो किस पॉइंट पर प्रॉब्लम आ रही है, वो अपन यहाँ पर इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। मैं रिक्रूटर लॉगिन पर आया, मैंने करा कोठारी गौरव 6। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने लॉगिन पे क्लिक किया तब आप देखेंगे यहाँ पर क्या आया है, रिजल्ट आया है, स्टेटस में 200 आ गया है ना। और स्टेटस में 200 आने के बाद में यहाँ पर मेरे पास में टोकन वगैरह सब कुछ आ गया है। बस हमें क्या करना था, इसे रिडायरेक्ट करना था। तो अब ये रिडायरेक्ट यहाँ पर हुआ नहीं है, तो वो रिडायरेक्ट कहाँ नहीं हुआ और क्यों नहीं हुआ, तो वो हमें यहाँ पर समझना है। और सबसे पहले हमें ये भी देखना है कि ये जो रिजल्ट प्रिंट हुआ है ये किस जगह पे प्रिंट हुआ है। तो अपन आते हैं वापस से अपने कोड पर, ठीक है। और आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास में ये पासवर्ड भी मेरे पास में लिखा हुआ आ गया, है ना। और पासवर्ड के साथ में अगर अपन बात करें तो यहाँ पे ये टोकन भी लिखा हुआ आ गया।
तो आप देखेंगे यहाँ पर ये पासवर्ड भी मेरे पास में प्रिंट हो गया है, यहाँ से मेरे पास में टोकन भी प्रिंट हो गया है, और यहाँ से रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 सेंड, है ना, ये भी यहाँ से सेंड हो गया है ना। यहाँ से हमने ईमेल को भी सेंड करवाया है ना, ईमेल, और ये हमने सेंड करवाया ईमेल और टोकन। तो अब आप ये देखो कि ये कहाँ पर गया है। तो अब ये आपका कहाँ गया है, आपके यूआई पर आया है। ये यूआई पे जहाँ पर आया है, तो यूआई पे ये रिक्रूटर स्लाइस पर आया है। यहाँ पर आपने क्या करा है, यहाँ पर आपने आने के बाद में ये लॉगिन रिक्रूटर के केस में यहाँ पर आपने क्या करके रखा हुआ है, यहाँ पर आने के बाद में आपने ये रिजल्ट प्रिंट करवाया है। तो ये रिजल्ट तो यहाँ पे प्रिंट हो गया है, और इसके बाद में फिर अपन कहाँ पर आए हैं, इसके बाद में अपन आए हैं रिक्रूटर लॉगिन पे। रिक्रूटर लॉगिन पर आने के बाद में आप देखेंगे जब अपन यहाँ पर आए हैं, है ना, रिक्रूटर लॉगिन पे, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा आई थिंक कुछ इशू हुआ है। अब वो इशू क्या है वो हमें यहाँ पे थोड़ा सा समझना है आई थिंक कि यहाँ पर आने के बाद में ये क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है ये लॉगिन रिक्रूटर, है ना, ये यहाँ पे लॉगिन रिक्रूटर बोल रहा है। अब अपन देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने एडमिन के केस में भी किया था, एडमिन लॉगिन, अपन ने एडमिन में भी यहाँ पर हैंडल सबमिट करा था। आप देखिए जैसे एडमिन लॉगिन है, यहाँ पर ये अवेट है, असिंक है, वैसा का वैसा मुझे यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा। किस पे, रिक्रूटर लॉगिन पे। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप देखें यहाँ पर आपको ये क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये प्रोमाइस दिखा रहा है ना, ये प्रोमाइस पेंडिंग, ये इसी की वजह से दिखा रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप वेट करेंगे, जब तक यहाँ पर आपका रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आप उसे आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो आपने यहाँ पर अवेट लगाया, अवेट के साथ में आपको यहाँ पर असिंक लिखना पड़ेगा। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के साथ में अब क्या होगा यहाँ पर, तो सेव करने के साथ में ये होगा कि अपन यहाँ पर आ गए, है ना, मैंने लॉगिन रिक्रूटर लिखा है, यहाँ से रिजल्ट मिलेगा, और उस रिजल्ट के बेसिस पर अब फिर अपन क्या करेंगे, उसको आगे नेविगेट करवाएंगे। तो चलते हैं अपन एक बार यहाँ पर फिर से इसको चला कर देखते हैं, है ना। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे टर्मिनेट किया, यहाँ पर आया, npm मैंने स्टार्ट किया। npm स्टार्ट करने के बाद में जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिखेगा, यहाँ पर अपन यहाँ पर आ गए हैं, और यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, ठीक है। तो मैं रिक्रूटर पर आया, रिक्रूटर पर आने के बाद में मैं यहाँ पर आ गया, मैंने यहाँ पे kotharigaurav6@gmail.com लिखा है। मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 पासवर्ड लिखा, मैंने लॉगिन पे क्लिक किया। आप देखेंगे यहाँ पर देखो क्या गया है, होम, एड वैकेंसी, पोस्टेड वैकेंसी, अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट, चेंज पासवर्ड, लॉग आउट, और वेलकम kotharigaurav6@gmail.com। ठीक है, यहाँ तक कि आपको ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। और वहीं अगर अपन बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा है, मैं अगर यूआई साइड पर आता हूँ, यूआई साइड पर आने के बाद में ये रिक्रूटर होम देके रखा हुआ है ना, और रिक्रूटर होम में अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर एक चीज़ ये है कि यहाँ पर ये रिक्रूटर ईमेल वगैरह ये सब कुछ अपन ने सेट कर ही दिया था। तो मैं अगर यहाँ आकर मैं इसमें होम पे भी क्लिक करता हूँ, तो देखो मैं वहीं पर हूँ। जो प्रॉब्लम हमने एडमिन में देखी थी वो हम यहाँ पे इशू को सॉल्व करते हुए चले थे, रेक्टिफाई करते हुए चले थे, तो अपन यहाँ पर आ गए हैं। तो इससे क्या हुआ, हमने यहाँ पर आज के सेशन में रिक्रूटर जो था, है ना, उसका सक्सेसफुल क्या करा है, यहाँ पे लॉगिन किया है। और ये जो पूरी प्रोसीजर है, जो पूरा फ्लो है, तो इस पूरी प्रोसीजर में, है ना, और इस पूरे फ्लो की अगर अपन बात करें, है ना, तो उस पूरे फ्लो में आपका यूआई और सर्वर, बोले तो फ्रंट एंड और बैक एंड पूरी तरह से इन्वॉल्व है। जैसे आपने करा क्या है, यहाँ पर आपने डेटा को फीड किया, फीड करने के बाद में आप उसको स्लाइस पर लेकर गए, है ना, स्लाइस पे लेकर जाने के बाद में, है ना, देखो जैसे मैं फ्लो अगर बताऊं यहाँ पे, तो आपने क्या करा, यहाँ पे डेटा फीड किया, डेटा फीड करने के बाद में आपने क्या करा यहाँ पर, तो आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आपने गेट डेटा से डेटा को सेट किया, सेट करने के बाद में आप हैंडल सबमिट पर आए, हैंडल सबमिट पर आने के बाद में अब यहाँ से आप कहाँ लेकर जाओगे उसको, रिक्रूटर लॉगिन रिक्रूटर पे लेकर गए, लॉगिन रिक्रूटर पे यहाँ पर आए, ये स्लाइस पर आए, इस स्लाइस से यहाँ से आप कहाँ जंप कर गए, यहाँ से आप वो सर्वर पर जंप करे, सर्वर पर आए, सर्वर पर आप कहाँ पर आए, रिक्रूटर राउटर पर आए, तो यहाँ पर आकर ये जो आपका देके रखा हुआ है रिक्रूटर लॉगिन, आप यहाँ से रिक्रूटर लॉगिन पर आकर रिक्रूटर के कंट्रोलर पर आए, यहाँ पर आकर आपने टास्क परफॉर्म किया, यहाँ पे चीज़ों को आपने हैंडल किया, हैंडल करके यहाँ से आपने रिटर्न किया रिस्पॉन्स, यहाँ से जो रिस्पॉन्स रिटर्न किया है वो आपके यहाँ पर स्लाइस पर आया, स्लाइस पर आने के बाद में आपने यहाँ से उसको रिटर्न किया है लॉगिन पे, आप लॉगिन पर आए, लॉगिन पर आकर आपने यहाँ पर नैव बार को सेट किया, सेट करके आपने यहाँ पर उसको नेविगेट किया, नेविगेट में आपने यहाँ पर स्टेट में ईमेल को पास किया, बट अपन ने यहाँ पर उसको किससे हैंडल किया है, अपन ने कुकी से उसको हैंडल किया है ना। और वो कुकी से कैसे हैंडल किया, मैंने यहाँ रिक्रूटर स्लाइस में यहाँ पर ये कुकी सेट कर दी थी। और उसके बाद में फिर अपन ने क्या किया, यहाँ पर
तो उसके बाद में अपन यहाँ तक तो आ गए। अब यहाँ तक आने के बाद में फिर मैं रिक्रूटर होम पर आया। होम पर आने के बाद में मैंने जेएस कुकी के थ्रू यहाँ पर रिक्रूटर की ईमेल को गेट किया, यहाँ पर मैंने उसको डिस्प्ले करवा दिया। और यहाँ पर आपने देखा है कि जैसे आप यहाँ पर आए, है ना, अगर यहाँ पर आपके पास में रिक्रूटर होम आता है ना, मतलब अगर रिक्रूटर ईमेल है ना, तो आप यहाँ पे रिक्रूटर होम पर आ जाएंगे, और रिक्रूटर ईमेल अगर नहीं है आप यहाँ पर होम पर नहीं आ पाएंगे। तो हुआ क्या, जैसे ही मैं यहाँ पर रिक्रूटर होम पर आया, तो जैसे ही रिक्रूटर होम पर आया तो वैसे ही यहाँ पे यूज इफेक्ट चला, उसने देखा अच्छा रिक्रूटर ईमेल है, तो रिक्रूटर होम पर उसको पहुंचा दो, ठीक है। तो हमारे पास में हम इस पर आ गए, नहीं होता तो हम नेविगेट पर चले जाते हैं, ठीक है। सेम टू सेम यही प्रोसीजर हमने किस पे भी फॉलो करी थी, यहाँ पर ये एडमिन होम के केस में भी हमने फॉलो करी थी, राइट। ये एडमिन होम था, एडमिन होम में भी हमने वही करा था कि हमने यहाँ पे कुकी से एडमिन ईमेल को गेट कर लिया था, और अगर एडमिन ईमेल हमारे पास में होता है ना, अगर हमारा सेटेड होता है तो उस केस में एडमिन होम पर जाएंगे, अगर सेटेड नहीं होता है तो अपन वहाँ पे नेविगेट पर चले जाएंगे, या फिर अगर आप डायरेक्टली भी अगर प्रिंट करवाना चाह रहे थे तो आप वैसा भी प्रिंट करवा सकते थे यहाँ पर, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ कंसेप्ट यहाँ पर अगर अपन देखें, है ना, तो हमने पूरा फ्रेम किया है। और इसमें मैंने यहाँ पे अपना जो रिक्रूटर है, तो उस रिक्रूटर को मैंने क्या कर लिया है यहाँ पर अपने होम पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया है। और अब अगर अपन बात करें नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, तो नेक्स्ट सेशन में हम यहाँ पर अब फिर वैकेंसी को ऐड करने वाली फंक्शनलिटी को डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं, इसके आगे का फिर कंटिन्यू करेंगे अपन अपने नेक्स्ट सेशन में।